हम जानते हैं कि दो समुच्चयों यानी कि सेट्स का कार्तीय गुणन, जिसे हम इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, वह कैसे ज्ञात किया जाता है। और यहां तक कि हम यह भी जानते हैं कि तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। किंतु क्या हम अब इन चीजों को विपरीत दिशा यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अब यह मान लीजिए कि हमें P गुणा Q यह कार्तीय गुणन दिया हुआ है, तो क्या अब हम समुच्चय P तथा समुच्चय Q ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और समुच्चय P तथा समुच्चय Q ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और यह प्रयास स्वयं से किया होगा। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर यह कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि कार्तीय गुणन P और Q के अवयवों के क्रमित युग्मों यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स से बनने वाले समुच्चय होंगे। इसका मतलब है कि यहां पर क्रम का बहुत अधिक महत्व होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स ही हैं। तो यदि आप P गुणा Q में से कोई भी अवयव लेंगे, तो मान लीजिए हम यहां पर 1, A ले लेते हैं और यहां पर यह एक क्रमित युग्म है और इसका यह जो पहला अवयव है यानी कि 1 है, यह P से आता है और इसका यह जो दूसरा अवयव है यानी कि A है, यह निश्चित रूप से Q से आता है। तो यहां क्रम परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, P और Q क्या होंगे यह जानने के लिए हम इसका आगे प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इनको उपयुक्त रंगों में लिख लेते हैं। अब यदि हमें समुच्चय P का पता लगाना है तो हम केवल प्रथम अवयवों को देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रथम अवयव हैं वे हैं 1, 1, 2, 2। तो हम लिख सकते हैं कि समुच्चय P में दो अवयव आएंगे जो कि 1, 2 होंगे। क्योंकि हमें यहां पर और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि P निश्चित रूप से समुच्चय 1, 2 ही होगा। अब समान रूप से Q निश्चित रूप से समुच्चय A, B के बराबर आएगा, क्योंकि इन सभी क्रमित युग्मों में हमें कोई भी दूसरा द्वितीय अवयव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हमें समुच्चय P और समुच्चय Q मिल जाएंगे। और जब हम P और Q को लिख रहे हैं तो यहां पर क्रम का महत्व नहीं होगा। समुच्चय P को हम 1, 2 लिख सकते हैं या चाहे तो 2, 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक समुच्चय है और एक क्रमित युग्म तो है नहीं। तो इसका फर्क नहीं पड़ता है कि हम 1 को पहले लिखें या 2 को पहले लिखें, हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। हमें यह कार्तीय गुणन P गुणा में Q दिया हुआ है और हमें समुच्चय P और समुच्चय Q ज्ञात करने हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और समुच्चय P तथा समुच्चय Q ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब हम यह साथ में कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले केवल प्रथम अवयवों को ही देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास में 1, 1, 2, 2 है। इसका मतलब P निश्चित रूप से 1, 2 होगा। और उसके बाद हम केवल द्वितीय अवयवों को देखते हैं। तो यहां पर 1, 3, 1, 3 है। तो इसका अर्थ है कि Q निश्चित रूप से 1, 3 होगा। तो हम कह सकते हैं P बराबर होगा समुच्चय 1, 2 और Q बराबर होगा समुच्चय 1, 3। और जैसे हमने इसका उपयोग यहां पर किया है, वैसे ही इसका उपयोग हम क्रमित त्रिकों यानी कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स में भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में एक उदाहरण है। मान लीजिए P गुणा Q गुणा R यह हमारे पास में दिया हुआ है। तो यह इन तीनों समुच्चयों P, Q और R के कार्तीय गुणन के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। चलिए अब समुच्चय P, Q और R के अवयव क्या क्या होंगे यह पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और समुच्चय P, समुच्चय Q और समुच्चय R में कौन कौन से अवयव हैं यह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम यह साथ में मिलकर कर लेते हैं। अब यदि हमें समुच्चय P पता करना है तो हम इन सभी क्रमित त्रिकों में से प्रथम अवयव देखेंगे। तो देखिए प्रथम अवयव क्या क्या है। यहां पर हम देख सकते हैं 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो यहां पर या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं P बराबर में होगा समुच्चय 1, 2। चलिए अब इन क्रमित त्रिकों के मध्य अवयव देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहां पर हमारे पास में है 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 3। तो इसका अर्थ है Q बराबर में होगा समुच्चय 2, 1, 3 या इसे हम 1, 2, 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रम का फर्क तो यहां पर पड़ता नहीं है। तो Q में ये तीनों अवयव आने वाले हैं।
अब चलिए देखते हैं कि R में कौन कौन से अवयव होंगे। तो यहां पर यदि हम इन क्रमित त्रिकों के तीसरे अवयव देखते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या क्या है। 1 3 3, 1 1 3, 3 1 1, 3 1 3। तो यहां पर सारे अवयव 1 और 3 हैं, तो इसका मतलब है R बराबर में होगा समुच्चय 1,3। तो इस तरीके से हम विपरीत दिशा में चलते हैं और जब हमें गुणन दिया हुआ है तब हम वास्तविक समुच्चय इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।